नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ मटर की कचौरी। जैसे ही होली का त्यौहार आता है तो हमारे यहाँ पर मार्केट में अलग अलग तरह की कचौड़ियों की धूम मच जाती है। तो देखिए, इसी कचौड़ी की श्रृंखला में आज मैं आपके संग मटर की कचौरी को शेयर कर रही हूँ। देखिए कितनी खस्ता शानदार हमारी कचौरी बनकर तैयार हुई है और कितनी अच्छी इसमें स्टफिंग भी अंदर से दिख रही है। अब देखिए, हमारे यहाँ पर जिस तरह से त्योहारों में कचौड़ी को बनाकर खाया जाता है तो उसकी पूरी रेसिपी इस तरह से है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ चटनियाँ भी हैं, जैसे ये खट्टी मीठी चटनियाँ हैं। तो हमारे यहाँ पर कचौड़ी को थोड़ा सा होल कर उसमें चटनियाँ फिल की जाती हैं, जिससे कि उसके मसाले के साथ चटनियाँ और दही का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अल्टीमेट लगता है। और ये हमारे यहाँ पर कचौड़ी को सर्व करने का एक पैटर्न तरीका है जो काफ़ी प्राचीन टाइम से चलता आ रहा है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पर कचौड़ियाँ बनाकर दी जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने खट्टी मीठी चटनी का यूज़ किया है, उसके साथ ही हरी धनिया की चटनी का यूज़ किया है। ये बिल्कुल प्योर, शुद्ध और जैन कचौरी है। इसमें मैंने किसी भी तरह से बनाते समय कोई लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया है। बस सर्व करते समय मैंने इसमें लहसुन प्याज का प्याज का यूज़ किया है। आप अगर चाहें तो इसे प्याज को ऊपर से ना डालें तो आपकी शुद्ध जैन कचौरी बनकर तैयार रहेगी। अब देखिए कितनी शानदार हमारी कचौरी बनकर तैयार हुई है। इसमें मैंने खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी और दही, सेव और प्याज को डालकर सर्व किया। अब यहाँ पर चलिए मिलकर बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 कटोरी मैदा लिया है। अब यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच जो अजवाइन है इसे लेकर अच्छे से हाथों से क्रश कर और डाल दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक को डाला है। नमक को डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर मैंने मोइन के लिए ऑयल डाला है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोइन भी नहीं डालना है और बहुत कम भी मोइन नहीं डालना है। इसे इसी तरह से बनाना है जिस मेथड से मैं बता रही हूँ। काफ़ी आपकी खस्ता और फूली फूली कचौड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने 1 and 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने बड़ी चम्मच भरकर मोइन को डाला है। देखिए लड्डू बनने लगा है हमारे आटे में। अब यहाँ पर मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालकर हल्का सॉफ्ट इसका आटा गूँथ लिया है। देखिए इस तरह का हमें हल्का सॉफ्ट आटा इसका गूँथ कर तैयार करना है। अब आटे को हम कुछ टाइम के लिए ढक के रख देंगे जब तक कि हमारी फिलिंग तैयार ना हो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च को लिया है, जिन्हें इस तरह से तोड़कर मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। यहाँ पर मैंने अदरक, हल्दी, कुछ मिंट लीफ और कुछ करी लीफ को लिया है। तो अदरक को भी इस तरह से मैंने काट कर और हल्दी को भी काट कर डाल दिया है। अब यहाँ पर मिंट लीफ और मैंने अभी कड़ी पत्ते का यूज़ नहीं किया है, उसे बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच फ्रेश मटर जो हैं इन्हें अच्छे से साफ़ कर धोकर और मिक्सी के जार में डाल दिया। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 3/4 कप पानी को डालकर और इन्हें अच्छा सा एक हल्का सा दरदरा टाइप का पेस्ट बना लिया। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1.5 बड़ी चम्मच तेल को डाला है। इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा पड़ता है क्योंकि इसकी जो फिलिंग है वो काफ़ी अच्छे से सिकाई मांगती है। अब जैसे ही तेल गर्म हुआ तो मैंने आधी चम्मच राई, आधी चम्मच जीरा और यहाँ पर 3/4 चम्मच के करीब मैंने सौंफ को डाला है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चम्मच खड़े हुए धने को डाला है। अब यहाँ पर मैंने 3/4 कटोरी बेसन को डाला है। इसे इस तरह से मिलाते हुए सिकने देंगे। अब जब बेसन थोड़ा सिक जाए और उस टाइम पर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच हींग को डाला है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाला है। यहाँ पर मैंने 3/4 चम्मच हल्दी को डाला है। इसके साथ ही मैंने आधी चम्मच गरम मसाला डाला है और आधी चम्मच ही यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाला है। अब यहाँ पर जो हमने कड़ी पत्ता और मिंट लीफ लिए थे इन्हें बारीक चॉप कर और डाल दिया है। अब इन्हें भी अच्छे से हम सिकने देंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, बहुत हाई फ्लेम पर ना रखें। अब इसमें एक और स्पेशल टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी को डाला है, उसे भी अच्छे से सिकने देंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक को डाल दिया है। अब जो हमने मटर का पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसे डाल दिया है और बस इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए सिकने देंगे जब तक कि ये बिल्कुल एक डो फॉर्म में ना आ जाए। गैस की फ्लेम को अभी हमें मीडियम टू लो ही रखना है क्योंकि अगर ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम करेंगे तो इसका जो फीलिंग है ये कच्ची रह जाएगी और
जो टेस्ट है उतना शानदार नहीं आ पाएगा, क्योंकि फिलिंग जब तक अच्छे से नहीं सीखेगी तब तक हमारी कचौरी में टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आता है। अब देखिए इस तरह के डो फॉर्म में हमने इसकी फिलिंग को तैयार कर लिया है और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया। अब जब फिलिंग ठंडी हो गई तो इस तरह से हाथों से छोटी छोटी बॉल्स हमें बना लेना है। अब देखिए एक इस तरह की बॉल्स बनाकर रख ली है मैंने। इस तरह से मैंने सारी बॉल्स बना ली है। अब इसमें एक अलग तरह से मैं चटनी डाल रही हूँ, जिसमें मैंने इमली का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे आज मैं कोकम का यूज़ कर रही हूँ चटनी के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 10-15 खजूर को और 8-10 कोकम को और 2 लाल मिर्च को पानी में अलग अलग गलाकर रख दिया था। अब कोकम और लाल मिर्च को डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने खजूर को भी पानी सहित ही डाल दिया है, जिससे कि एक अच्छा फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो। देखिए कितना शानदार हमारा कलर आया है। और हल्का सा अगर इसमें कुछ चंक्स रह भी जाए ना तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने मिक्सी के जार को धोकर 1 कटोरी पानी और डाल दिया है और लगभग यहाँ पर मैंने 50 से 60 ग्राम के करीब गुड़ को डाल दिया। अब जैसे ही ये सब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो ऊपर इस तरह से फेन दिखने लगेगा। आपकी चटनी की लाइफ को अगर आपको ज़्यादा रखना है तो ये ऊपर जो फेन आ रहा है ये एक तरह से गंदगी है। गुड़ या शक्कर जब भी बॉईल होता है तो उसमें ये जो गंदगी रहती है इसे हटा देना चाहिए। तो इसको हटा देंगे तो आपकी चटनी जो है लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से ये बॉईल हो रहा है। इसे बॉईल होते समय मैंने आधा चम्मच काला नमक डाला है। इसके साथ ही आधा चम्मच हमारा रेगुलर नमक जो यूज़ करते हैं उसे डाला है। आधी चम्मच ही मैंने यहाँ पर काली मिर्ची को दरदरा कूट कर भी डाल दिया है। अब ये जैसे ही अच्छे से मिक्स होकर बॉईल हो जाए तो यहाँ पर मैंने ड्राई जिंजर पाउडर को डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच तेल को गर्म हो रखा है एक पैन में और यहाँ पर हल्का दरदरा कुटी हुई मैंने सौंफ को डाल दिया है 1.5 चम्मच। इसमें आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच जीरा पाउडर इसे भी डाल दिया है। यहाँ पर मैंने जीरे को सेक कर और पीस लिया था। अब इसे यहाँ पर फ्राई लगा देंगे। अब देखिए हमारी जो चटनी है ये बनकर तैयार हो गई है। बस इसे थोड़ा सा और थिक कर लेंगे जिससे कि ये अच्छे से फिल करने में हमें आसानी हो। अब देखिए ये बढ़िया हमारी चटनी अच्छी गाढ़ी हो गई है। तो इसे हम बस इसी कंसिस्टेंसी का रहने देंगे और ठंडा कर कर अलग रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल को रख दिया है। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का गर्म ही रहे तेल, क्योंकि कचौरी का तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहता है, नहीं तो कचौरी ऊपर से तो जल्दी कलर पकड़ लेती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक लोई बनाई है। इस तरह से एक मीडियम साइज़ का मैंने पेड़ा बनाया है और इसे इस तरह से हम हाथों से दबा लेंगे, जिससे कि हम इसमें कचौरी की जो फिलिंग की बॉल्स है उसे भर सकें। तो इस तरह से हाथों से घुमाते हुए इसका एक इस तरह से फैला के रोटी नुमा बेल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से फिलिंग को डालकर और अच्छे से पैक कर दिया है। एक्स्ट्रा जो भी इसका आटा है उसे हम इस तरह से निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर आटे की ना रहे, इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो कचौरी अच्छे से फूलेंगी नहीं। अब ये जो हमारी हथेली है इससे इस तरह से दबाते हुए हमें इसे फैलाना है, जिससे कि मसाला जो है इवनली पूरी कचौरी में अंदर फैल जाए। तो देखिए हमारी कचौरी जो है इस तरह से मैंने बनाकर अलग रख ली है। अब यहाँ पर गैस में जो हमने तेल रखा था उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मैदा डालकर देखा है, हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। बस इसी टेम्परेचर पे हमें यहाँ पर कचौरी को डालना है। अब देखिए यहाँ पर कचौरी जो है इसे धीरे धीरे ही इसकी आंच हमें या फ्लेम को तेज करना है। अभी एकदम से इसे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं रखना है। जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से सिकने ना लगें तब तक इसकी फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर कचौड़ियाँ जो हैं हमारी अलटते पलटते हुए थोड़ी फूल गई हैं। तो कचौड़ियों को जब तक ना छुएं जब तक कि वो थोड़ी ऊपर से सिकी ना दिखें। अब देखिए इस तरह से अलटते पलटते मैंने गोल्डन कलर आने तक कचौड़ियों को तल लिया है और देखिए हमारी कितनी शानदार कचौरी बनकर तैयार हुई है। एक झाड़ी में मैंने इसे निकाल लिया जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो कढ़ाई में ही रह जाए। तो देखिए इस तरह से हमारी कचौरी बनकर तैयार हो गई है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल राखी की रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरी पेज को फॉलो कीजिए और एक बार इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने बनाई तो कैसी